आज आप लोगों को मैं कल्कि अवतार के बारे में बताने जा रहा हूँ कि कल्कि अवतार कैसा होगा और कैसे काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि कल्कि अवतार इस धरती पर जो जन्म लिए हैं वो कोई ऐश मौज करने के लिए जन्म नहीं लिए हैं, सुख सुविधा प्राप्त करने के लिए जन्म नहीं लिए हैं। वो अपना जीवन संघर्ष में बिता रहे हैं और बहुत सारे अनुभव ले रहे हैं। आज से पहले भी देखे होंगे कि रामायण में ऐसे ऐसे सीन देखे हैं और ऐसे ऐसे कल्पना किया गया है, ग्रंथ में लिखा गया है कि ऐसे कष्टपूर्ण जीवन से व्यतीत किए हैं कि साधारण आदमी ऐसे जीवन व्यतीत नहीं कर सकता है, ऐसे इतना कष्ट सहन नहीं कर सकता है। वह आजकल के मनुष्य को यदि ऐसे कष्ट मिले तो वह आत्महत्या कर लेता है या करने की कोशिश करता है, लेकिन अवतारी पुरुष है उसे बहुत सारे दुख सहने की क्षमता हो जाता है। ऐसे अवतारी पुरुष ऐसे रामायण में भी देखे होंगे कि इतने कांटे उसे गड़े हैं अवतारी पुरुष को, जिसे साधारण आदमी उस कांटे को सहन नहीं कर सकता है, इतना पीड़ा होता है। तो एक अवतारी पुरुष होना ऐसा नहीं है कि उसे आराम का जीवन मिलता है, उसे बहुत सारा संघर्ष का जीवन मिलता है और इतने कष्ट सहन करना पड़ता है जो साधारण आदमी यदि रोते रोते भी उतना कष्ट सहन नहीं कर सकता है। इतना कष्ट सहन करना पड़ता है और वह अपने जीवन के लिए इतना कष्ट नहीं सहता है। वह इस दुनिया को कुछ नया सिखाने के लिए या फिर नया इस दुनिया में कुछ करने के लिए इतना कष्ट को झेलना पड़ता है। चाहे मनुष्य हो चाहे अवतार क्यों न हो, लेकिन उसे कुछ प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ और संघर्ष करना पड़ता है। अभी आप लोग जानते हैं कि कल्कि अवतार के बारे में बहुत सारे ग्रंथों से आप लोगों को पता चलता है। हकीकत में आप लोगों को कुछ नहीं पता चलता है, लेकिन हकीकत यह है कि कल्कि अवतार का जो गुप्त चरण है वो समाप्त हो चुका है और दूसरा चरण है जो बहुत संघर्षपूर्ण शुरू हुआ है। और बहुत संघर्षपूर्ण शुरू होने के बाद में, बहुत सारे संघर्ष करने के बाद में उसे लाखों करोड़ों व्यक्ति से आगे पहुंचना है। तो धीरे धीरे संघर्ष करके उस व्यक्ति को धीरे धीरे पीछा करते हुए यदि आगे बढ़ जाएगा तब आप लोग पूर्ण तरह से पहचानना शुरू कर दोगे। लेकिन अभी पहचान में नहीं आ रहा है क्योंकि अभी लाखों और करोड़ों व्यक्ति के पीछे दबे हुए हैं, तो अभी आप लोगों को पता चलने में मुश्किल हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे आप लोगों को पता चल जाएगा क्योंकि धीरे धीरे सभी व्यक्तियों को पीछा करते हुए कल्कि अवतारी पुरुष आगे निकल जाएंगे और आप लोगों के सभी के सामने प्रकट स्पष्ट हो जाएंगे। तो अभी थोड़ा समय का इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि वो आराम से बैठे हुए हैं, अपना कार्य जारी कर चुके हैं और सभी व्यक्तियों को पीछे करके हरा करके वो अपना आगे बढ़ेंगे और सभी को ये सामने अपना अमूल्य ज्ञान प्रस्तुत करेंगे। ऐसा नहीं है कि प्रकाश वो अपना नहीं फैला रहे हैं, अपना धीरे धीरे फैला रहे हैं। लेकिन कोई भी आज से बहुत सारे संत महात्मा हैं, बड़े बड़े हैं जिन्होंने ग्रंथ लिखे, उसे भी संघर्ष बहुत करना पड़ा है। ऐसा नहीं है कि जन्म लिए हैं तो एक बार छड़ी घुमाते हैं और सभी व्यक्ति को कल्याण कर देते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को यदि अपना कल्याण चाहता है तो उसे बहुत सारे अनुभव लेना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ेगा, तभी होगा। ये नहीं कि भगवान आए हैं तो सभी को दर्शन दे देंगे और सबका जीवन सफल हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। सफल जीवन करने के लिए हमने पहले भी बताया है, मनुष्य को 3 चीज़ होना ज़रूरी होता है। मनुष्य क्या, किसी जीव को 3 चीज़ होना ज़रूरी होता है। पहला तो उसका मनुष्य का जीवन हो, उसके बाद में दूसरा उसका गुरु अच्छा मिले और ईमानदार मिले और ऐसा गुरु मिले जो वहाँ पर परमानंद के द्वार तक पहुँचा सके, शांति के द्वार तक पहुँचा सके, अंतिम लक्ष्य तक पहुँचा सके, ऐसा गुरु होना चाहिए। और तीसरा होना चाहिए उसका अपनी इच्छा शक्ति होना चाहिए। यदि उसके पास इच्छा शक्ति मिलेगा तभी वो वहाँ पर पहुँच सकता है, नहीं तो गुरु ज्ञान देगा, उसका जीवन तो मनुष्य का होगा। लेकिन गुरु भी ज्ञान भी देता है तो यह ऐसा ज्ञान होता है जो सूक्ष्म ज्ञान होता है, सभी को समझ में नहीं आता है। तो जिसका बुद्धि तेज होता है, मन सूक्ष्म होता है, उसी को यह ज्ञान समझ में आता है और इसमें रुचि भी रखता है। सभी व्यक्ति इसमें रुचि नहीं रख सकता है। बहुत सारे
सारे मानव ऐसे भी जन्म ले लिए हैं और वह मानव तो है लेकिन उसमें बहुत सारे लक्षण जो है पशु के समान होते हैं, क्योंकि उसका बुद्धि बहुत मोटा होता है, सूक्ष्म नहीं होता है। वह सूक्ष्म बातों को, गहरी बातों को समझ में नहीं आता है। इसी कारण से वह अपना जीवन सफल नहीं कर पाता है। यदि वह अपना जीवन सफल करना चाहता है तो मन को सूक्ष्म करना पड़ता है, स्थिर करना पड़ता है, शांत करना पड़ता है। उसके बाद में वह अपना मन को स्थिर करके सूक्ष्म बातों को और ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। तो कल के अवतार ऐसे नहीं है कि जन्म ले लिए हैं, अपना ज्ञान दे रहे हैं तो सबको समझ में आ ही जाएगा। बहुत सारे संघर्ष करने के बाद में कुछ माहौल धीरे धीरे परिवर्तन होना। आप लोग बोल रहे हैं कि सतयुग कब आएगा? सतयुग ऐसा नहीं है कि आज कलयुग है और कल सतयुग आ जाएगा। इसमें बहुत सारा परिवर्तन होगा। सबसे पहले तो महापरिवर्तन होगा, जिसमें बहुत सारे व्यक्ति का जो मन है परिवर्तन हो जाएगा और बहुत सारे व्यक्ति को पता नहीं क्या होगा, लेकिन बहुत सारे व्यक्ति को धीरे धीरे मन परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा, तब सतयुग होगा। तो यह लगभग 2028 से शुरू होगा और 2028 से ऐसा नहीं है कि 2028 में सतयुग आ जाएगा। कुछ करके व्यक्तियों को मन परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे कल के अवतार जो बता रहे हैं अपना ज्ञान, वह ज्ञान फैलना शुरू हो जाएगा। और जब 100-200 का व्यक्ति का यदि मन परिवर्तन हो गया, माहौल बनने लगा, फिर हज़ारों व्यक्ति का हो जाएगा, ऐसा माहौल बन जाएगा। धीरे धीरे माहौल बनते हुए और बहुत सारे ऐसी घटना भी होगा जो मनुष्य को मन को परिवर्तन कर देगा। ऐसा नहीं कि घटना नहीं होगा, बीच में घटना भी होगा जिससे मनुष्य को मन भी परिवर्तन हो जाएगा। और कल के अवतार ज्ञान भी देंगे और सभी को ज्ञान अच्छा लगने लगेगा। जैसे ही परिवर्तन देखेगा, माहौल देखेगा, प्रकृति का प्रकोप देखेगा, उस कारण से मनुष्य को धीरे धीरे झुकाव बढ़ना शुरू हो जाएगा आध्यात्म की ओर और सतयुग शुरू हो जाएगा। पूर्ण सतयुग तो 2030 के बाद ही आएगा, जो पूर्ण सतयुग लागू हो जाएगा। लेकिन यह सतयुग का धीरे धीरे शुरुआती हो जाएगा 2028 से। अभी तो सिर्फ ज्ञान बांट रहे हैं, लेकिन अभी सतयुग कहना क्या कहते हैं, व्यर्थ है। अभी कलयुग ही में कुछ ज्ञान का जो है अपना प्रकाश जला रहे हैं, लेकिन सतयुग का अलग माहौल होता है। सतयुग का माहौल 2028 से दिखाई देगा। तो ये सतयुग का माहौल होगा। अभी फ़िलहाल सतयुग का माहौल नहीं है, अभी कलयुग कहना चाहिए। और कलयुग में भी महापरिवर्तन का दौर शुरू हो गया है। इसमें अभी परिवर्तन का दौर कहना चाहिए, महापरिवर्तन का दौर अब शुरू होगा। जैसे ही महापरिवर्तन धीरे धीरे पीक पे, चोटी पे जाएगा, शिखर पे जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे कम होगा। जैसे ही धीरे धीरे महापरिवर्तन कम होना शुरू हो जाएगा, वैसे वैसे सतयुग आना शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक दिन में ही सतयुग आ जाएगा। सतयुग लाने के लिए भी बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। यह काम अवतारी पुरुष का है और सहयोग देने का काम सभी को है। ऐसा नहीं है कि कल के अवतार ही जानते हैं कि सबसे बड़ा ज्ञान क्या है और कैसे होता है। यहाँ पर बहुत सारे व्यक्ति हैं, लाखों में तो नहीं है लेकिन हज़ारों में है, 100 या 1000 में है। ऐसे व्यक्ति है जो बहुत बड़े ज्ञानी हैं और वह संसार को बहुत बड़ा ज्ञान दे सकता है, लेकिन वह चुप हुए हैं। क्योंकि आजकल के मनुष्य को आध्यात्मिक ज्ञान देना और अच्छा ज्ञान देना जो है बहुत बड़ा संघर्ष होता है। लोग उसे बेवकूफ़ समझते हैं, इसीलिए सभी व्यक्ति चुप है। तो इसी प्रकार से यदि कल के अवतार धीरे धीरे आगे हो जाएगा, कुछ माहौल बनेगा, तो सभी व्यक्ति जो चुप बैठे हुए हैं वो भी धीरे धीरे आकर के आगे कुछ इसमें सहयोग देंगे और अपना ज्ञान लोगों को देना शुरू कर देंगे। अभी तो लोग जो अध्यात्म से जुड़े हुए हैं और कुछ बात करते हैं तो बहुत सारे व्यक्ति वहीं पर उसको दबा दिया जाता है और बेवकूफ़ बना दिया जाता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही माहौल बनेगा, जो कुछ नहीं जानता है वो तो वहीं पे बेवकूफ़ बना, जो भी कुछ आध्यात्मिक बातों को जानता है वह कहता है कि हाँ ठीक है, इसमें रुचि रखता है। लेकिन जो बहुत सारे ज्ञान जानते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान, वो बहुत सारे
पढ़ते भी है ग्रंथ और देखते भी है और लोगों को बातों को सुनते हैं और अपना विचार भी करते हैं। लेकिन जो अध्यात्म में कुछ भी नहीं जानता है वह तो जिसको बोलते हुए देखता है और जिसको रुचि देखता है उससे फटकारने की कोशिश करता है और बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता है। ऐसा माहौल अभी का है, लेकिन यह धीरे धीरे परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि कल के अवतार आप लोगों के लिए बहुत सारे ज्ञान लेकर के प्रस्तुत हैं। आप लोगों को शायद पहुंच पाता है, नहीं पहुंच पाता है। मैं भी अपना ज्ञान दे रहा हूं दूसरे चैनल पे और अच्छा से दे रहा हूं। मैं भी कोशिश करता हूं कि दुनिया का जो आध्यात्मिक दुनिया है उसके बारे में मैं जानकारी देना चाहता हूं, तो दूसरे चैनल पे मैं देता हूं फिलहाल। तो आप लोगों के लिए इतना ही आज के लिए, धन्यवाद।